तो प्रश्नावली 8.2 हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसमें कि न्यूनकोण के आंकिक मान पर आधारित प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है साइन, ये न्यूनकोण का मान प्रश्न है साइन 60 इंटू कोस 30, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, साइन 30 इंटू कोस 60। अब इसका मान ज्ञात करना है। जब भी प्रश्न में 0, 30, 45, 60 और 90 का न्यूनकोण दर्शाया हुआ रहे, 90 तक कोण, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आंकिक मान रखे हैं, पढ़े ना टेबल में, तो वही आंकिक मान इसमें रख देते हैं। साइन 30 का मान हम लोग क्या पढ़े थे? साइन 30 का मान, साइन 60 का मान पढ़े हैं √3/2, और साइन कोस 30 का भी मान पढ़े हैं √3/2। फिर उसी प्रकार साइन 30 का मान पढ़े हैं 1/2 इंटू है कोस 60 का भी मान 1/2। हल करेंगे √3 इंटू √3, तो 3 हो गया, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 /4। जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ 4/4 आया, कट के क्या प्राप्त हो गया? 1। ये हो गया प्राप्त। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी है हमारा। जैसे दूसरा प्रश्न में भी मान दिया हुआ है हमारा 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री, फिर दिया हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी देख रहे हैं 45 का आंकिक मान मुझे जानकारी है, 30 का और 60 का जानकारी है। स्क्वायर फॉर्म में है तो मान पर स्क्वायर रख देंगे, तो क्या हो गया? ये 2 हो गया इंटू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और इस पर स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे। फिर कोस 30, इस पर स्क्वायर फॉर्म है तो कोस 30 का मान √3/2, स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर दे देंगे। साइन 60 स्क्वायर, तो साइन 60 का मान होता है फिर √3/2, इस पर भी क्या हो गया? स्क्वायर। अब यहाँ देखो गुना करेंगे, 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, प्लस √3/4, स्क्वायर फॉर्म को हटाएंगे तो ये 3/4 यही होगा, और ये भी हो गया 3/4 में 3/4 घट जाएगा, तो फिर बचा क्या? 2 1 2, यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह के प्रश्न हैं इस चैप्टर में। तो प्रश्न संख्या 3 पहला का तीसरा है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान, तब याद अगर नहीं है कोस का याद है, कोस 30 का मान को उल्टा देंगे। कोस 30 का मान हम लोग पढ़े हैं √3/2, उल्टा दो तो 2/√3। याद रखने का आसान तरीका है कि जब कोस का मान याद रहे तो सेक का मान पलट के निकाल लेंगे। उसी तरह कोसेक 30, अगर साइन 30 का मान हमको याद है तो साइन का उल्टा कोसेक 30 होगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1, 2 कुछ नहीं है तो 1। इन करेंगे। अब क्या करेंगे? हम जानते हैं कि ये जो बड़ा वाला बटे है ये भाग का काम करता है। किसका काम करता है? भाग का, यानी 1/√2 भाग, किससे भाग देना है? 2/√3 प्लस 2/1, इसी से ना भाग देना है। तो भाग देना है तो पहले हम इसकी क्रिया कर लेंगे, तब ना कि दोनों को ऐड करके हैं भाग देना है हमको। तो इसका क्रिया कैसे करेंगे? तो हम पहले ब्रैकेट की क्रिया करने के लिए इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और √3 का एलसीएम √3 से एक बार में भाग लग गया तो 2 1 2, फिर 1 से √3 बार में तो 2√3। अब फिर आगे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं 1/√2 है भाग। अब ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा, 2 जोड़ 2√3 आपस में जोड़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि एक अपरिमेय है एक परिमेय है, और अपरिमेय के साथ तब जुड़ता है जब समान रूट वाले अंक रहे साथ में। √3 यहाँ भी रहता तो 2√3 4√3 हो जाता, अभी ऐसे नहीं जुटेगा। तब भाग को हम लोग जानते हैं कि गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मान पलट जाता है, नीचे वाला राशि ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला राशि नीचे आ जाएगा। तो नीचे ऊपर वाला राशि 2 प्लस 2√3 इन हुआ। अब गुना करेंगे तो क्या हो गया? ऊपर में √3 अब बटे, अब √2 को भी गुना करेंगे इससे, तो √2 को पहले 2 से गुना कर लेते हैं तो 2√2 हो गया। √2 को गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2√2। फिर √2 को गुना करेंगे 2√3 से, तो रूट वाला रूट से गुना होता है तो √2 और √3 100 हो गया। अब बिना रूट वाला तो बिना रूट वाले अंक से गुना होगा, तो 2 और यहाँ बिना रूट वाला 1 है तो 2√3
6 हो गया। हमारा सॉल्यूशन तो यही निकला। लेकिन जब भी कोई भी संख्या नीचे में रूट में आ जाए तो उसका परिमयकरण करके हम जवाब मिला सकते हैं। ये भी अधूरा जवाब है। ऐसे सॉल्यूशन तो यहीं तक है। लेकिन हम लोग 9th क्लास में परिमयीकरण का पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिमयीकरण। तो परिमयीकरण में हमने नियम बताया था, सिद्धांत, कि जो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है उस अपरिमेय संख्या को हम लोग देखकर हूबहू ऐसी ही संख्या से गुणा करते हैं इसे जो हर में प्राप्त होता है। लेकिन अगर हर में प्लस है तो गुणा करेंगे क्या से? माइनस से। है रूल याद? जैसे कि हमारा यह मान हर में 2√2 प्लस 2√6 है, तो गुणा करते समय हम लोग 2√2 और माइनस 2√6 अपनाएंगे। 2√2 और माइनस 2√6 यानी परिमयीकरण करने का सिद्धांत है कि जो हर में रहे राशि स्वयं हूबहू राशि से गुणा किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ जोड़ रहे तो घटा, घटा रहे तो जोड़, और जोड़ घटा कुछ नहीं रहे तो केवल राशि से। तो ऐसी स्थिति में अब गुणा करना है। गुणा का रूल है ऊपर वाले को ऊपर वाली राशि से, नीचा को नीचे से। तो √3 गुना हो जाएगा किससे? 2√2 और माइनस 2√6 से। फिर नीचा वाला गुना किस? a प्लस बी a माइनस बी पे टूट जाएगा। तो हम लोग पढ़े a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो a² यानी 2√2 का स्क्वायर, अब माइनस b² मतलब 2√6 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, गुना कर लेंगे। तो ये बाहर वाला रूट का रूट से गुना कर देंगे और बाहर का बाहर से, तो 2√6 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 1 छिपा है ना। तो रूट के बाहर 1 गुना 2 2 और रूट वाला रूट से, तो √3 गुना 2 6। फिर उसी तरह बाहर वाला बाहर से 2 गुना 1 2 और 3 गुना 6 18। ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ना। फिर इसका 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 के 24। समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट खत्म होगा, 4 6 के 24। अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं, तो ये 2√6 तो है घटा। अब 18 को जब खंडित करोगे √18 तो 3 गुना 2 में टूटेगा। 3 3 9 2 18। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? 3 का जोड़ा बाहर निकल जाता है। स्वाभाविक है कि अब √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ √18 के बदले में 2 तो है ये है, और √18 के बदले में क्या लिख दिए? 3√2। कोई दिक्कत? फिर नीचे में 8 में 24 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -16। 8 में 24 घट जाएगा -16। अब दोनों में देखते हैं, ऊपर में 2 दोनों पक्ष में है तो कॉमन ले लेते हैं, अब -2 कॉमन ले लेते हैं। चूँकि हमारे पास नीचे में भी माइनस है तो कट जाएगा। तो जब यहाँ -2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ -√6 बचा। क्या बचा? -√6। फिर यहाँ माइनस था तो क्या बन जाएगा? चिन्ह प्लस बन जाएगा। जब चिन्ह माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह पलट जाता है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। और बचा 2 कॉमन लेने के बाद केवल 3√2 बचा, बटा -16। माइनस से माइनस 2 8 16। कोई दिक्कत? अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या बचा? -√6 प्लस 3√2 बटा 8, ये ना। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वाले को बीच में कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3√2 माइनस √6 बटा 8। तो हमारे जवाब अगर बुक में होगा तो ये होगा कि यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। कोई दिक्कत? तो 1 का चौथा प्रश्न है हमारा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। अब इन सबों का मान ज्ञात करना है। तो एक एक करके सबसे पहले आंकिक मान रखते हैं। साइन 30 का मान हम लोग पढ़े हैं 1/2, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 का उल्टा कर देंगे तो 2/√3 इन होगा। फिर बटा सेक 30 का मान, तो कोस 30 का उल्टा, तो ये भी मान हो जाएगा हमारा 2/√3। फिर प्लस कोस 60 का मान 1/2, कोट 45 का मान 1, ये ना। अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर tan के बगल में यहाँ माइनस है, tan 45 के बाद माइनस है। ठीक है, चिन्ह उल्टा हो गया था। अब हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 1 के बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में भी भिन्न का जोड़ घटा है, नीचे में भी। तो ऊपर वाला भिन्न के जोड़ घटा करने के लिए एलसीएम निकालेंगे ना। 2 1 √3 है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3। 2 से भाग दिए 2√3 में, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा। भागफल क्या बचेगा? √3 को 1 से गुना करें, √3 हो गया। फिर 1 से भाग देंगे तो भागफल तो 2√3 टोटल हो गया, और उसको 1 से गुना करेंगे 2 फिर √3 से भाग देंगे तो √3 कट गया, तो भागफल क्या बचेगा? 2 2 गुना 2 4।
ये तो केवल हमने ऊपर वाले भिन्न का जोड़ घटा किया। अभी हमारे साथ एक भिन्न और है जो नीचे में है, तो संपूर्ण बटा कर दिए। अब फिर नीचे वाले भिन्न के लिए भी एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो √3 2 1 का एलसीएम फिर क्या हो गया 2√3। तो फिर भाग देंगे √3 को 2√3 से ना, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या हो गया भागफल 2 बचा, भागफल 2 हुआ, लेकिन 2 को 2 से गुना करेंगे तब होगा 4। फिर जोड़ 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, भागफल √3 है, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, फिर 1 से भाग देंगे तो 2√3 हो गया भागफल, इसको 1 से गुना कर दिए 2√3। अब ये संपूर्ण बटे तो हमारा भाग है, भाग में नियम है कि पलट देंगे तो गुना हो जाएगा, गुना में बदलने के लिए तो पलटने के बाद ये तो मान कोना कोनी आ जाएगा, कट जाएगा ना, समान पद है, कट गया। अब आगे देखते हैं क्या हमारा मान है, यहाँ 1 √3 है या 2 √3 है, तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब समान राशि रूट के नीचे हो तो जोड़ घटा कर सकते हैं। तो समान राशि तो है 1 √3 है, यहाँ 2 √3 है, तो कुल मिला के हो गया 3√3। कितना हो गया ये 3 रूट घटा 4। सेम वही बात नीचे में भी है, 4 प्लस यहाँ भी 1 √3 है, कुछ नहीं है तो 1 √3 और प्लस 2 √3, तो मिला देंगे तो क्या हो गया 3√3। कोई दिक्कत? अब हम फिर इसका क्या कर लेंगे, परिमयीकरण करेंगे। परिमयीकरण करने पर, क्योंकि जवाब तो वहीं तक भी सीमित है, लेकिन जब भी नीचे में हर में करने पर, हर में जब भी रूट आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हम लोग अलग तरीके से करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3√3 -4। हम इसको भी लिख लेते हैं 3√3 +4। अब क्योंकि 4 + √3 को 3√3 +4 लिखे, प्लस में कोई जगह बदलने से कोई मायने नहीं रखता। अब गुना करने का क्या नियम है परिमयीकरण में, ऐसे राशि से गुना करेंगे जो नीचे में हर में हो मौजूद, ऐसा नहीं कि अंश वाला, हर में जो राशि हो वही। तो हर में है प्लस वाला राशि, और जब पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा -3√3 -4 इंटू 3√3 -4 बटे। गुना करेंगे तो ऊपर में समान राशि हो गया, एक जैसा हो गया ना, तो हम लिखेंगे 3√3 -4, जब 2 बार हो गया तो होल स्क्वायर ना, बटे ये क्या हो गया a + b इंटू a - b, तो a² -b²। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं फॉर्मूले पर, ये a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा ना, क्या फार्मूला पर है a² + b² -2ab, एक बदले में है 3√3 अब b के बदले में है 4 बट। अब इसका 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आती है 27 और 4 का स्क्वायर 16 कर लो। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 × 27, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 2 × 6 = 24√3। कोई दिक्कत? तो 27 में 16 घट गया 11 और 27 से 16 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 43 घटा 24√3 बटा 11। इसमें कोई कॉमन रहने वाली राशि है नहीं, तो जवाब हमारा यही आ गया। तो कोई दिक्कत? एक का अंतिम प्रश्न है 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री - tan² 45 डिग्री बटा sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। मान रखेंगे इसमें तो 5 है तो इंटू में आ जाएगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि cos पर स्क्वायर है ना, फिर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 2/√3 sec 30 का मान होता है 2/√3। फिर क्या देंगे इस पर होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, इस पर भी क्या देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में स्क्वायर है। अब नीचे में देखते हैं sin² 30 डिग्री है प्लस cos² 30 डिग्री है। हमने एक फार्मूला बताया था sin² θ + cos² θ बराबर 1, फार्मूला पढ़े ना। तो थीटा का मान जब बराबर हो, थीटा देखो sin² θ का मान यहाँ 30 डिग्री है प्लस cos² θ का मान यहाँ भी 30 डिग्री है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया सेम। तो ऐसी स्थिति में वो फार्मूला हम लगा सकते हैं, कौन sin² θ + cos² θ = 1। समझ में आ रही बात? तो sin² θ + cos² θ बराबर 1, जब थीटा बराबर हो तो थीटा का मान 30 डिग्री यहाँ भी है, थीटा का मान यहाँ भी 30 डिग्री है, इसलिए इसके बदले में हम लिख लेंगे डायरेक्ट 1। ये 1 कैसे आया, तो हम फार्मूला का प्रयोग किए। कौन सा फार्मूला यहाँ, तो हम लोग यहाँ फार्मूला का प्रयोग किए sin² θ + cos² θ बराबर 1। अब थीटा का मान न्यूनकोण होना चाहिए, न्यूनकोण आपस में बराबर है, इसलिए 1 रख दिया। अब ये बटे में 1 से किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से भाग देने के बाद स्वयं वही राशि प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस 1 का कोई महत्व नहीं रहा नीचे में। ऊपर में केवल 5 गुना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो गया, 1 का स्क्वायर
1। अब नीचे में जो बटा 1 था भाग 1 उसको फिर से हटा दिए, क्योंकि 1 से भाग देने पर किसी राशि में कोई बदलाव नहीं होता। अब इसका सॉल्यूशन करो, ये हो गया 5/4, ये 16/3 घटा 1/1। भिन्न का जोड़ घटा करेंगे तो 4 3 1 कैल्शियम 12, 4 तिया 12 इसलिए 5 तिया 15, 3 चौके 12 इसलिए 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, और 1 को 12 बार में घटाएंगे तो ये हो गया 12। अब 15 में 12 घट गया 3 और 64 3 हो गया 67/12। यही हो गया इसका हमारा जवाब। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न दिया हुआ और इसके नीचे में 4 आंसर है, कोई एक आंसर सही है जो इसका जवाब के बराबर है। हमें निकालना है वह कौन सा आंसर सही है। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे तब तो जवाब का पता चलेगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए ऐसे प्रश्न को हमने खूब सिखाया। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, तो मान रख लेते हैं 2 × 10 30 का मान, 10 30 का वैल्यू 1/√3, फिर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 10 30 का मान तो 1/√3 होता है, और जब स्क्वायर फॉर्म में है तो होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। अब इसका गुना कर लेते हैं, ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जवाब 2√3, और नीचे में अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 1 जोड़ 1/3, 1 जोड़ 1/3 ना, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। अब इसका भिन्न का जोड़ करना है, नीचे में किसका जोड़ करना है, भिन्न का जोड़ करना है, तो 2/√3, और नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 3 का लघुत्तम हो गया 3, 1 3 का एलसीएम हो गया 3, फिर 1 को 3 बार में मिला और फिर 3 को 1 बार में मिला तो 1 का 1, कोई दिक्कत। अब हॉल कर लेते हैं तो 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3, तो भाग में है 4/3, तो भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब आगे हल कर लेते हैं, 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 3/2√3, कोई दिक्कत। अब इस स्थिति में हम लोग पढ़े हैं कि परिमयीकरण करना होता है ना, तो परिमयीकरण कर देते हैं। परिमयीकरण करने के लिए किससे गुना करेंगे, √3 से, तब ना नीचे का हर का रूट खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया क्या 3√3 और नीचे में हो गया 3√3 हो जाएगा, √3 × √3 3 है 2 6, तो 3 दूना 6 कट गया, ये तो कितना वैल्यू हो गया √3/2। तो हम लोग जानते हैं √3/2 विकल्प के किस नंबर के बराबर है। इसमें विकल्प √3/2 नहीं है, लेकिन न्यून कोण में मान रखा गया है। इसमें किसका मान √3/2 के बराबर होगा, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 किसके इक्वल है, sin 60 के इक्वल है। हम लोग पढ़े हैं sin 60 इक्वल √3 होता है, इसलिए √3/2 नहीं मिला, लेकिन sin 60 तो मिला, तो sin 60 मान दे रहा है √3/2 का। तो ये जवाब नंबर विकल्प 1 इसका सही आंसर हो गया, कोई दिक्कत। हमारा दूसरा प्रश्न सेम उसी की भांति है, 1 - 10 स्क्वायर 45 बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 मान रख देना है। जैसे मैंने पहले रखा 1 - 10 45 का मान 1 होता है, इसका क्या कर दिए स्क्वायर, फिर बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान 1, फिर इसका स्क्वायर, तो 1 घाटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जोड़ 1, तो कट के क्या हो गया 0/2 अर्थात 0। तो ये 0 जवाब में है, विकल्प में तो कितना है डी, तो इसका विकल्प सही जवाब हो गया डी, कहीं दिक्कत। तो प्रश्न संख्या 2 का तीसरा कर रहा है कि sin 2a = sin a तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, a के बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये a न्यून कोण का मान है, और यहाँ 2 जो है इनटू में गुण है साइन के साथ। हम यहाँ बारी बारी से अगर देख लेते हैं, यदि कोण a बराबर 0 डिग्री मान ले तो sin 2 इंटू एक जगह पर क्या रख देंगे 0 इन होगा, फिर प्लस 2 sin a एक जगह पर फिर क्या हो जाएगा 0, बराबर है ना, बराबर रखना है। तो sin 2 × 0 2 sin 0 डिग्री, फिर 2 sin 0 डिग्री, ये हो गया। अब मान रख के देखें sin 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान 0, इधर 2 × 0, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया आपस में 0। तो कब बराबर हो गया दोनों इक्वल, दोनों पक्ष, जब a का मान 0 हुआ। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे आता है कोण a बराबर 0 रखने पर कथन सत्य है, बाकी मान रखेंगे ना तो यह 0 के इक्वल नहीं होगा। और एक सवाल है इसमें, चौथा सवाल क्या है, चौथा प्रश्न 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री
बराबर, अब यह किसके बराबर है, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 का वैल्यू 10 30 का मान अभी पढ़े हैं 1/√3, फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 पर होल स्क्वायर करना है, इन करेंगे तो ऊपर वाला सॉल्यूशन 2/√3 हो गया, 2 गुना 1/√3 कितना हो गया 2/√3। अब नीचे में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 में घटा हो जाएगा, ये 1/1 घटा 1/3। अब हम क्या करेंगे 2/√3 के साथ इसको घटाएंगे तो 1 3 का लघुत्तम 3 हुआ, 1 को 3 बार में भाग लग गया तो 3 गुना 1 3, और 3 से 1 बार में कट गया तो 1 1 तो सॉल्यूशन करने के बाद ये क्या जवाब आएगा, ये जवाब आएगा 2/√3 तो है ही, और बटे मतलब भाग 2/3, बटे का मतलब भागिन हुआ, तो भाग में जब पलटते हैं भिन्न को तो क्या हो जाता है गुना, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3/√3, कोई दिक्कत 3/√3। ऐसी स्थिति में परिमयीकरण कर लेते हैं, परिमयीकरण कर देंगे तो ऊपर में हो गया 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, √3 बचा, और √3 किसके बराबर होता है tan 60 के बराबर, विकल्प में है tan 60, कितना नंबर सी, यही सी होगा आंसर, क्योंकि √3 वैल्यू tan 60 दे रहा है, बाकी √3 तो प्रश्न में नहीं है जवाब में। ये तो प्रश्न संख्या 3 हमारा कहा यदि tan इंटू a प्लस बी इक्वल √3 और tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का मान होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से छोटा, a का मान बड़ा है b का मान छोटा है, ऐसी स्थिति में a और b ज्ञात करना है। तो आगे हमें नहीं, केवल प्रश्न जो दिया हुआ इसे हमें देखना है, इसमें इतना तो दिखाई दे रहा है कि a और b 90 से ही छोटा है, a और b हमेशा 90 के अधिकतम बराबर हो या तो 90 से छोटा हो, यह मान देना है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ tan a प्लस b बराबर √3, ये हमारे प्रश्न में दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर √3 वैल्यू होता है किसके बराबर tan 60 के बराबर, कोई दिक्कत। तो इससे इसका मतलब है कि tan a प्लस b tan 60 दोनों मान इक्वल है, कोई दिक्कत। इसका मतलब हो गया कि a प्लस b किसके बराबर हो गया 60 के बराबर हो गया, चूँकि दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों पक्ष का tan है, इसका मतलब a प्लस b किसके बराबर हो गया 60 के बराबर हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। पुनः हमारे प्रश्न में दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b इक्वल tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का भी ही मान 1/√3 होता। अब दोनों और tan का अनुपात ही है, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण का हल जब करते हैं तो हम पाते हैं, विलोपन विधि पढ़े हैं ना, a प्लस b इक्वल 60 और फिर a माइनस b इक्वल 30 डिग्री, कोई दिक्कत। तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष समीकरणों को जोड़ने पर, जब एक पक्ष ध्यान से देखो, जब चिन्ह बीच वाला समान राशि का प्लस माइनस अलग अलग रोज जोड़ने पर लिखते हैं, 20 भी क्या हो गया, तो 2a बराबर 60 90, 2 से 90 कट गया, कितना बार में कौन a का मान हो गया 45 डिग्री। अब ये कौन a का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, किस में रखें 1 में, तो समीकरण 1 में हाँ 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 में कौन a बराबर 45 डिग्री रखने पर किसी भी समीकरण में मान रखेंगे जवाब सेम आएगा। तो समीकरण 2 है हमारा कितना, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a के स्थान पर हम क्या रखेंगे 45 और माइनस b बराबर 30 डिग्री, तो 30 को हम अपने पक्ष में ले आते हैं 45 की ओर, तो 30 घट जाएगा और माइनस b उधर चला जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, तो 45 में 30 घट गया, कितना हो गया 15, किसके बराबर हो गया b के बराबर हो गया, इसलिए कौन b बराबर 15 डिग्री, कौन b बराबर 15 डिग्री। अतः लिख देंगे कौन a बराबर हमारा मान आया 45 एवं कौन b बराबर 15 डिग्री। अब ये शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं, यह चेक कर लेते हैं कि a प्लस b 90 से के बराबर या 90 से छोटा हो, तो 45 15 60 हुआ, 90 से छोटा हुआ, अधिकतम 90 के बराबर कह रहा था, ये भी तय हो गया। फिर कह रहा था a का मान बड़ा b का मान छोटा हो, तो a का मान हमारा कौन में 45 डिग्री आया, b का मान 15 आया, तो सेम सारे कंडीशन पूरे हो गए, इस तरह से ये जवाब पूरा हो गया।